क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम लेसन 12 क्रिया पाठ का रिवीजन करेंगे। क्रिया कहते हैं किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, डूइंग वर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों? धातु। जैसे लिख, पढ़, जा, आ, गा, खेल आदि। और क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे लिख प्लस ना लिखना, हंस प्लस ना हंसना आदि। मूल धातु की पहचान क्या है? मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने से जो रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य धातु, जैसे अभी हमने जाना है ना। और एक होता है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या फिर किसी अन्य प्रकार से बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे मूल धातु है दे, सामान्य धातु क्या है इसकी? देना, लेकिन व्युत्पन्न में इसका रूप क्या बन जाएगा? दिलाना या दिलवाना। ऐसे ही काट, ये है मूल धातु और सामान्य बन जाएगा कटना या काटना, कटना, और व्युत्पन्न में बन जाएगा काटना, कटाना। नाम धातु, नाम धातु क्या होता है बेटा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा के जो धातु रूप बनता है उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। उदाहरण देखते हैं कुछ। पहला है संज्ञा शब्दों से, जैसे महक यानी खुशबू, है ना। महकाना, लात, है ना। लात कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, तो इससे बनता है लतियाना। विशेषण शब्दों से, जैसे गरम, है ना। दाल गरम है तो गरम होना उसका विशेषण है, तो इससे बनता है, जब नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो गरमाना। सर्वनाम आप से बन जाता है अपनाना। क्रिया जो है के प्रकार जो होते हैं वो हम जानेंगे। क्रिया के प्रकार में अगर हम कर्म के आधार पर लेते हैं तो ये दो बन जाते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अब जानते हैं हम इनको, अकर्मक और सकर्मक किसको कहते हैं। अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिस क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर देखिए, मोर नाचता है, अनन्या भाग रही है, तो ये अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों? जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित रहता है यानी कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, बच्चे फल खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं? फल। मजदूर मकान बनाते हैं, तो मजदूर क्या बनाते हैं? मकान। इसमें हमें क्या और किसे, इसका उत्तर मिलता है तो वे क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक कर्मक क्रिया और नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक कर्मक क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, और इसमें केवल एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, माताजी भिखारी को रोटी देती हैं, तो किसको रोटी देती हैं? भिखारी को, और क्या देती हैं? रोटी। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। तो आज हमने जाना एक कर्मक क्रिया के बारे में और द्विकर्मक क्रिया के बारे में एवं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हुए, अकर्मक एवं सकर्मक। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
इससे आगे हम फिर नेक्स्ट टाइम फिर रिवीजन करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।